नमस्ते। आज हम समझने वाले हैं राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद की हालिया घोषणा को। तो अगर कोई नर्सिंग काउंसलिंग प्रक्रिया का हिस्सा है तो अगले कुछ मिनट उनके लिए बहुत ज़रूरी होने वाले हैं। चलिए इस सारी जानकारी को एकदम आसान बनाते हैं। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, ये 10 दिसंबर 2025 का ऑफिशियल नोटिस है जहां से ये सारी जानकारी आई है। ऐसा इसलिए ताकि ये पक्का हो सके कि जो भी बात हो रही है वो पूरी तरह से सटीक और भरोसेमंद है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एडमिशन के लिए अगला कदम क्या होगा। ये रीकाउंसलिंग की प्रक्रिया आखिर है क्या और किसे, कब और कहाँ जाना है। चलिए इन सभी सवालों के जवाब एक एक करके जानते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीएससी आयुर्वेदा नर्सिंग के उम्मीदवारों की। ये सेक्शन खास तौर पर उनके लिए है, तो वो जरा ध्यान दें। अच्छा, यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि रीकाउंसलिंग के लिए 2 अलग-अलग तारीखें हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो छात्र पहले ही एडमिशन ले चुके हैं, उन्हें 16 दिसंबर को सुबह 10 बजे रिपोर्ट करना है और बाकी जितने भी योग्य उम्मीदवार हैं, उनके लिए तारीख है 17 दिसंबर और समय वही है, सुबह 10 बजे। अपनी सही तारीख नोट करना बहुत ज़रूरी है, तो ध्यान से देख लीजिए कि कौन किस ग्रुप में आता है। अब बात करते हैं डिप्लोमा इन आयुर्वेद नर्सिंग एंड फार्मेसी यानी DANNP के उम्मीदवारों की। अगर किसी ने इस कोर्स के लिए आवेदन किया है तो अब उनकी बारी है। DANNP के लिए शेड्यूल थोड़ा और डिटेल्ड है, तो इसे बहुत ध्यान से सुनना होगा। देखिए, जो पहले से प्रवेशित छात्र हैं उनके लिए तारीख है 18 दिसंबर। अब जो उम्मीदवार पहले अनुपस्थित थे पर 12वीं में 70% या उससे ज्यादा अंक लाए हैं, उन्हें 19 दिसंबर को आना है। और आखिर में बाकी सभी योग्य उम्मीदवार जिनके 12वीं में 70% या उससे ज्यादा हैं, उनकी काउंसलिंग 20 दिसंबर को होगी। इन तारीखों को दोबारा अच्छे से जांच लें ताकि कोई गलती ना हो। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट नंबर क्या है? 70%। जी हाँ, 70%। याद रहे, DANNP डिप्लोमा के लिए 19 और 20 दिसंबर की काउंसलिंग में शामिल होने के लिए 12वीं में कम से कम इतने अंक होना अनिवार्य है। ये एक बहुत जरूरी शर्त है, तो इसे बिल्कुल हल्के में ना लें। ठीक है, तो अभी तक हमने कोर्स के हिसाब से अलग अलग तारीखें देखीं। अब जो निर्देश आने वाले हैं वो BSc और DANAP दोनों ही उम्मीदवारों के लिए हैं, तो अब सभी को ध्यान देना है। ये स्लाइड तैयारी को बहुत आसान बना देगी। एक सीधी साधी चेकलिस्ट है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उनकी फोटोकॉपी का एक सेट और एक डिमांड ड्राफ्ट। ये 3 चीजें बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। और डिमांड ड्राफ्ट की राशि क्या है? पूरे 10,000 रुपए। इस अमाउंट को अच्छे से याद रख लीजिए, क्योंकि ये काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए जरूरी शुल्क है। ये जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है। डिमांड ड्राफ्ट ठीक इसी नाम से बनाना है। रजिस्ट्रार, राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग काउंसिल, जयपुर। स्पेलिंग को 2 बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जरा सी भी गलती समस्या खड़ी कर सकती है। और हाँ, ये भी ध्यान रखें कि ये फीस नॉन रिफंडेबल है, यानी ये वापस नहीं मिलेगी। चलिए कुछ और जरूरी बातों पर भी नजर डाल लेते हैं। राज्य सरकार के जो भी आरक्षण नियम हैं, जैसे SC, ST, OBC, वो लागू होंगे। समय पर पहुंचना बहुत बहुत जरूरी है और इसकी पूरी जिम्मेदारी उम्मीदवार की अपनी होगी। और काउंसलिंग का पता याद रखें, परिषद भवन, सेक्टर 26, प्रताप नगर, जयपुर। अच्छा, मान लीजिए इसके बाद भी कोई सवाल है या कोई जानकारी कंफर्म करनी है, तो वो कहाँ से मिलेगी? चलिए देखते हैं कि इसके लिए आधिकारिक स्रोत कौन से हैं। किसी भी जानकारी की पुष्टि के लिए हमेशा ऑफिशियल सोर्सेज का ही इस्तेमाल करें। स्क्रीन पर आयुर्वेद विभाग और शिक्षा विभाग की वेबसाइटें दी गई हैं। इन्हें कहीं नोट कर लें और अपडेट्स के लिए नियमित रूप से इन्हें देखते रहें। और आखिर में नोटिस की इस एक लाइन को बहुत गंभीरता से लेना है। ये साफ तौर पर कहती है, काउंसलिंग में उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थी की स्वयं की संपूर्ण जिम्मेदारी होगी। इसका मतलब साफ है कि कोई दूसरा मौका मिलने की उम्मीद ना करें। उपस्थिति अनिवार्य है। तो अब सारी जानकारी सामने है, तारीखें, दस्तावेज और नियम। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या सभी उम्मीदवार तैयार हैं? ये काउंसलिंग किसी के करियर का एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ हो सकती है। अपनी तैयारी पूरी रखें और इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं। सभी को शुभकामनाएं।